नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के हाजीपुर में सुविधा नहीं मिलने पर सिविल सर्जन के सामने जीएनएम का घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। आपको बता दें कि बिहार के हाजीपुर सदर अस्पताल में जीएनएम को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए सुविधा नहीं मिलने से जीएनएम ने सीएस से मिलकर अपनी बात रखी। जीएनएम बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए हम लोगों को गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। सेंटर पर अकेले जाने के लिए डब्बा लेकर निजी गाड़ियों से जाना पड़ता है, जिसके कारण काफी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्षों से आम लोगों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था सदर अस्पताल में नहीं की गई है। बराबर हम लोग मांग करते हैं, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। क्या हुआ, क्या समस्या थी और क्या समाधान हुआ, सो बताइए। अच्छा, 1 मिनट, एक आदमी को बोलने दीजिए। एक आदमी। जितना हम लोग का समस्या था उसमें से कोई समाधान नहीं हुआ। घुमा फिरा के बाद उतना ही कर। क्या समस्या थी? हम लोग का समस्या था कि हम लोग को गाड़ी मिलना चाहिए, हमारे साथ डाटा ऑपरेटर रहना चाहिए, जबकि हमारे साथ हम वैक्सीन देंगे, इंजेक्शन देंगे, एंट्री करेंगे, कौन कौन सा काम करेंगे। सेफ्टी के लिए हमें 2 जीएनएम चाहिए, 1 डाटा ऑपरेटर चाहिए। इतना सारा डाटा ऑपरेटर, पूरा सदर हॉस्पिटल का डाटा ऑपरेटर कहाँ चला गया, क्या किया, कुछ पता नहीं। हमारे सदर हॉस्पिटल में जितने भी पीएससी सीएससी से एनएम सब है, वो कहाँ गए पता नहीं। लेकिन जीएनएम को फील्ड वर्क करना, हम लोग फील्ड वर्क करने से कभी घबराते नहीं है, बल्कि हमको सेफ्टी के साथ हम लोग एक हाथ में पॉलिथीन लेते हैं रजिस्टर, दूसरा हाथ में डब्बा, और यहाँ से टोटो पकड़ के जाते हैं। ये हम लोग का जीएनएम का रहना चाहिए। इस सब चीज पे कोई बात नहीं हुआ। बात हुआ क्या तो रोस्टर चेंज होगा, ठीक है। आज पूरे ओपीडी में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग पास पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन हम लोग को स्टाफ के नाम पर वॉशरूम के लिए अभी तक 1.5 साल से ये समस्या हम लोग जूझ जा रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज बोले गए हैं तो फिर वही बात रिपीट हुआ है। देखते हैं आगे कार्रवाई होता है कि नहीं होता है। हम लोग का छुट्टी एनएल, जबकि मेडिकल कॉलेज सब में एनएल मिलता है, हम लोग का मेटर्निटी लीव, स्टडी लीव के सिवा एनएल मेडिकल कॉलेज में दिया जाता है। क्या वहाँ हम लोग को वहाँ कानून नहीं है? वो क्या वहाँ के वो सुपरिटेंडेंट जो मेडिकल ऑफिसर है वो गलत कर रहे हैं? जो यहाँ बोला गया कि ऐसा वो गलत कर रहे हैं तो हम क्यों गलत करें? इनका कहना है कि दिक्कत क्या होती है, छुट्टी नहीं मिल रही है वैक्सीनेशन में जाने वाले में। एक आदमी। अच्छा, आप अपनी बात बताइए, दिक्कत क्या होती है? वैक्सीनेशन हम लोग को बोला गया जीएनएम को डोर टू डोर करने के लिए। अगर जीएनएम फील्ड वर्क जाती है तो ठीक है, फील्ड वर्क जाती है कि साथ में दीजिएगा ना। एक तो सिर्फ एक एएनएम दे रहे हैं और एक जीएनएम दे रहे हैं, तो क्या क्या और अभी एएनएम में आप स्टाफ नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट दे रहे हैं। स्टूडेंट को क्या सिखाना है? तो हम लोग अगर अभी वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं तो हम साथ में सिखाएंगे, तो हम सिखाएंगे या वैक्सीनेशन करेंगे, क्या करेंगे? नाम बताओ। हम लोग एएनएम है सब आप लोग? नहीं, और दूसरी बात, हम लोग डोर टू डोर जाके वो आशा आंगनबाड़ी क्या करेगी कि डोर टू डोर का हम लोग को वैक्सीन देंगे, यही काम हम लोग का रह गया है। तो फिर जब हम लोग एएनएम जीएनएम में हम लोग को अंतर नहीं समझ में आएगा, तो मेडिकल डॉक्टर के बाद हम लोग एक ग्रेड का स्थान है। जबकि हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या हम लोग उनको भी कहेंगे आप लोग मेरे साथ डोर टू डोर चलिए? यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है, कम से कम मेरे साथ आके डोर टू डोर एक दिन ही काम करिए, तो समझ जाएंगे कि कितना करना पड़ता है, कितना हम लोग के साथ मतलब मिसबिहेव होता है क्षेत्र में। मैडम आज भी आप आ गई, मैडम ये कर ली, वो कर ली, सबका आंसर हमको देना पड़ता है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। रात सुबह का 3 बजे, रात का 12 बजे, सुबह रात का 10 बजे मैसेज आता है, मॉर्निंग का 6 बजे मैसेज आता है कि आपको अभी मतलब ड्यूटी है, वैक्सीनेशन में ड्यूटी जाना है। क्या आपको सुबह मॉर्निंग 8 बजे मैसेज आया और ये सुबह का 3 बजे आपके उठ के मोबाइल चेक करते रहिएगा और क्या मैसेज है? क्या आपको मतलब फीमेल को इतना ही काम है कि घर रात मोबाइल पे रहेगी, घर परिवार अपना आपको जब भी है नया रूल दे दिया गया कि आपको ये मानना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कोई सुनने वाला नहीं है। आपको गाड़ी यहाँ 9 बजे भेज दिया गया, आप सामान की तरह लदा के चले जाइए, क्योंकि उधर से आने का आपका क्या टाइम है कोई मतलब नहीं है। कि आप घर पहुँचे, कि आपको वहीं से कोई उठा ले गया, या फिर आप घर तक आ पाए कि नहीं आ पाए, कोई मतलब नहीं है। या रास्ता में आपको कुछ हो गया, बस यहाँ से आप निकल रहे हैं। हाँ, हम लोग कोरोना वैक्सीनेशन के देखे हैं, 1.5 साल से यही काम चल रहा है हम लोग। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी कुछ भी नहीं, जैसे चल रहा है वही चलेगा। आप लोग का बात नहीं माना जाएगा। कितने लोग हैं आप लोग? जीएनएम ने लगभग 1.5 घंटा तक वैशाली सिविल सर्जन के सामने अपनी बात रखी। सिविल सर्जन से मिलने के बाद जीएनएम ने बताया कि
कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है, छुट्टी भी नहीं दी जाती है। मालूम हो कि बुधवार को सदर प्रखंड के अलग अलग सेंटर पर वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में कम वैक्सीनेशन होने पर पदाधिकारियों के द्वारा जीएनएम पर दबाव बनाया गया, वेतन काटने की बात कही। सभी कर्मियों ने जाकर सिविल सर्जन से इसकी शिकायत की। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि कोई शिकायत नहीं है, सभी लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। छुट्टी की दिक्कत 28 तारीख के गाइडलाइन आने के बाद समाप्त हो जाएगी। अभी सब प्रोग्राम शुरू होगा तो उसमें हम लोग को मिल बैठकर करना है कि सब प्रोग्राम को चलाते हुए हम लोग वैक्सीनेशन कैसे करें और जिस तरह से कर रहे थे उसको मेंटेन करें। तो एक्स्ट्रा लोड क्यों दिया जाएगा? मतलब क्या कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है। डेटा ऑपरेटर नहीं है साथ में? डाटा ऑपरेटर तो एक लिमिटेशन हम लोग को रखने का है और डाटा ऑपरेटर एक दिन में कम से कम 150-200 एंट्री कर सकता है और वैक्सीनेशन एक साइड पर 30-40 होगा तो उसमें एक डाटा ऑपरेटर को दे करके हम लोग उसमें सरकार का पैसा को बर्बादी नहीं कर सकते हैं और एक जगह का डाटा हम लोग 3-4 जगह का एक जगह एंट्री कराते हैं। तो पहले की क्या व्यवस्था थी और अब क्या व्यवस्था की है? जैसे और हम लोग को रूटीन वे में एक तरह से चलेगा, वैक्सीनेशन चलेगा, लेकिन चलेगा उसी प्रकार जिसकी जितना कि हम लोग को टारगेट पॉपुलेशन है जो नहीं चलना है, तो दोनों मिला करके चलना है और कुछ तो लिमिटेशन हम लोग को तो रहेगा ही। मैन पावर का समझा जुड़ा कर हम लोग अच्छे काम करेंगे। आखिर क्यों शिकायत कर रही थी जीएनएम? कोई शिकायत नहीं कर रही। हम लोग ठीक रहे हैं, हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, हम लोग को छुट्टी मिलनी चाहिए। जैसे ही अब होगी 28 तारीख को गाइडलाइन आ जाएगा तो हम लोग संडे भी ऑफ रखेंगे, बढ़िया वैक्सीनेशन होगा तो और जो छुट्टी है वो छुट्टियाँ मिलेंगी। तो महिला जहाँ भी जाते हैं सिक्योरिटी का अब ड्यूटी करना है तो जितना हम लोग को वाहन है वाहन से हम लोग को भेजते हैं। कुछ नज़दीक है तो नज़दीक में जाने के लिए वाहन की जरूरत तो है नहीं। अब तो यहाँ से 500 मीटर है या 1 किलोमीटर है तो उसमें जाने के वाहन की क्या जरूरत है? लोग हॉस्पिटल आते हैं उसी तरह से वहाँ ड्यूटी पर पहुँचेंगे। हाजीपुर से रंजेश कुमार झा की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kashalmati.com